क्या वर्तमान में बिके हुए पत्रकारों ने पत्रकारिता का अंतिम संस्कार कर दिया? सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने और सरकार की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सभी तबकों तक पहुंचाने के दायित्व का पालन करना ही सार्थक पत्रकारिता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप हासिल नहीं किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही यह दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब पत्रकारिता सामाजिक कर्तव्यों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। पत्रकारिता में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा और जो होना चाहिए, इन सब पर पत्रकार को नजर रखनी होती है। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना और वास्तविकता को सामने लाना है। इसके बावजूद यह आशा की जाती है कि वह इस तरह काम करे कि बहुजन हिताई की भावना सिद्ध हो। पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाएं जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना है। गांधी जी ने पत्रकारिता के जो उद्देश्य बताए हैं उन पर गौर करें तो प्रतीत होता है कि पत्रकारिता का वही काम है जो किसी समाज सुधारक का हो सकता है। पत्रकारिता नई जानकारी तो देता है, लेकिन वह इतने से संतुष्ट नहीं होता। इसके साथ साथ वह घटनाओं, नई बातों और नई व अहम जानकारियों की व्याख्या करने का प्रयास भी करता है। साथ ही घटनाओं का कारण, प्रतिक्रियाएं, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों की विवेचना भी करता है। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के अनुसार पत्रकारिता पेशा नहीं अपितु जन सेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने में भी इसकी अहम भूमिका है। पत्रकारिता के उद्देश्यों में नई जानकारियां उपलब्ध कराना, सामाजिक जनमत को अभिव्यक्ति देना, समाज को उचित दिशा निर्देश देना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों का निष्पक्ष विवेचन करना, सामान्य जन को उनके अधिकार समझाना, कृषि जगत व उद्योग जगत की उपलब्धियां जनता के सामने लाना, सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसारण करना, स्वास्थ्य जगत के प्रति लोगों को सतर्क करना, सर्वधर्म समभाव को पुष्ट करना, संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना, वासुदैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना और समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जनजीवन को विकासोन्मुख बनाना पत्रकारिता का दायित्व माना गया है। अपने इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पत्रकार का एक हाथ हमेशा समाज की नब्ज पर होना अनिवार्य है, क्योंकि पत्रकारिता का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रहित ही होता है। आइए अब पत्रकारिता के धर्म की बात करते हैं। पत्रकारिता का पहला धर्म होता है निष्पक्षता। पत्रकार की लेखनी तभी प्रभावी हो सकती है जब निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे। आज की पत्रकारिता में इसकी बहुत आवश्यकता है। देश के पत्रकारों और पत्रिकाओं में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है, लेकिन निष्पक्ष रहकर पत्रकारिता करना एक पत्रकार का परम धर्म माना गया है। पत्रकारिता का दूसरा धर्म होता है सत्य के लिए संघर्ष करना। पत्रकारिता का संपर्क सबसे और मित्रता सिर्फ सत्य से होनी चाहिए। आज समाज में नकारात्मक पत्रकारिता बढ़ती जा रही है। समाचार का विश्लेषण जरूरी है। आखिर कोई घटना क्यों घटी, इसकी जानकारी आमजन को मिलनी चाहिए। पत्रकार की तुलना अक्सर सीमा पर तैनात जवान से की जाती है, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म सत्यता के लिए संघर्ष करना होता है। पत्रकारिता का तीसरा धर्म होता है मानवीय मूल्यों की रक्षा करना। बदलते परिवेश में पत्रकारों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। ऐसे में मानवीय मूल्यों की रक्षा करना पत्रकारिता का धर्म है। सरकार व प्रशासन को मीडिया के माध्यम से तथ्यों की जानकारी मिलती है। इसके जरिए प्रशासन पर दबाव बनता है और उसके कारण ही समस्याओं का समय पर समाधान हो पाता है। इसके लिए जरूरी है कि पत्रकार स्थापित मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्भीक तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। पत्रकारिता का चौथा धर्म होता है सामाजिक हित। पत्रकारिता का मूल धर्म समाज का हित करना ही होता है। समाज कल्याण व सुधार के कार्यों में सहायता करना व इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों का विरोध करना ही पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता का पांचवा धर्म होता है अन्याय का पर्दाफाश कर न्याय के लिए लड़ना। न्याय व्यवस्था को कायम रखने के लिए जरूरी है कि सूचनाओं की स्वतंत्रता और प्रामाणिकता हो। दोस्तों, परेशान करने वाली बात यह है कि पत्रकार और मीडिया हाउसेस आज स्वयं गुलाम हो गए हैं।
आज देश के मीडिया और उसके बिजनेस पर पूरी तरह से किसी और का कंट्रोल हो चुका है। आज का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिकता का दायरा छोटा हो जाना। वर्तमान समय में पत्रकारिता की भाषा में दो तरह के नागरिक शामिल हो गए हैं। एक है नेशनल और दूसरा एंटी नेशनल। एंटी नेशनल वह है जो सवाल करता है और असहमति रखता है, और जो सरकार की नीतियों की प्रशंसा करता है और उसमें अपनी सहमति रखता है। केवल उन्हीं लोगों को नेशनल के नजरिए से देखा जाने लगा है। आपको बता दें कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पत्रकारिता में भारत 180 में से 142वें स्थान पर आया है, जो कि बेहद शर्मनाक है। यह स्थान दर्शाता है कि भारत में गलत सूचनाओं का प्रसार किस स्तर पर होता है। इसके साथ साथ यह भी दर्शाता है कि पारदर्शिता के इस युग में भी भारत में फेक न्यूज और येलो जर्नलिज्म का बोलबाला चरम सीमा पर है। वर्तमान समय में हो रही पत्रकारिता के जरिए यदि अगर आप किसी डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करेंगे तो यह एक ऐसे लोकतंत्र की तस्वीर बनाता है जहां सारी सूचनाओं का रंग एक है। यह रंग कभी सत्ता के रंग से मेल खाता है तो कभी विपक्ष के रंग से मेल खाता है। एक तरह से सवाल फ्रेम किए जा रहे हैं ताकि सूचना के नाम पर गलत धारणा फैलाई जा सके। एंकर जो अब बोलता कम और चिल्लाता ज्यादा है। स्टूडियो में मेकअप से ढका एंकर अब बोलता नहीं है, चीखता है। चीखने, चिल्लाने और डिबेट में लड़े बिना शायद अब भारतीय टीवी एंकर्स अपना काम कर ही नहीं सकते। वर्तमान समय में मेन स्ट्रीम और टीवी मीडिया का ज्यादातर हिस्सा गटर हो गया है। आज जनता सूचना के क्षेत्र में अपने स्पेस की लड़ाई लड़ रही है। तथ्यों को खोजने की इस दौड़ में सैकड़ों लोगों ने टीवी देखना व अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया है। सूचनाओं के लिए वो नए फ्रीलांसर पत्रकारों ध्रुव राठी, ऑल्ट न्यूज, क्विंट, वायर, न्यूज लॉन्ड्री जैसे इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन न्यूज वेब पोर्टल का सहारा लेने लगे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आजादी किस काम की। आज अखबार और टीवी मीडिया डर गए हैं। तथ्यों को छापने की बजाय फेक न्यूज दिखाकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अब नागरिक बने रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है? सही और सटीक सूचना प्राप्त करने की इस लड़ाई में लोगों को नागरिक बनने के साथ साथ एक दर्शक बनने की तैयारी भी करनी पड़ रही है। दर्शक बनने से यह मतलब है कि सूचना प्राप्त करने से पहले सूचना की परख करना, इसके लिए एक से अधिक स्रोतों से सूचनाओं को लेना, क्योंकि वर्तमान समय में न्यूज का फैक्ट चेंजिंग और विश्लेषण अब दर्शकों को खुद करना पड़ रहा है। अधिकतर न्यूज चैनल्स जैसे जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी आदि सरकार से खुलकर सवाल नहीं पूछते, उल्टा जनता को ही सवाल के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि यह सरकार की गुड बुक्स में बने रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ एनडीटीवी, न्यूज 24, टाइम्स नाउ, न्यूज लॉन्ड्री आदि टीवी चैनल्स हैं जो खुलकर सरकार की आलोचना तो करते हैं, लेकिन कई बार विपक्ष से प्रश्न करना भूल जाते हैं। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग भी कम होने लगी है। स्टूडियो में बैठकर ही खबरों का विश्लेषण करने वाले पत्रकार न्यूज रूम से ही ज्ञान लेते हैं कि देश के कोने कोने में क्या घटनाएं घट रही हैं। सबसे पहले खबर दिखाने की इस दौड़ में आजकल तथ्यों को बरकरार रखने की कोई नहीं सोचता। ऐसे समय में बीबीसी इंडिया ने स्लो न्यूज का अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने कहा है कि देर से ही सही, लेकिन सही, सटीक और प्रमाणित खबर दी जाए। ऐसे में ऑल्ट न्यूज जैसे छोटे न्यूज पोर्टल फैक्ट चेकिंग कर गलत खबरों का पर्दाफाश करते हैं। चंद लोगों द्वारा चलाए जा रहे इस न्यूज पोर्टल से बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों की गलत खबरों का प्रमाणों के साथ पर्दाफाश किया जाता है। जैसा कि सारा देश जानता है कि बिकाऊ पत्रकार टीआरपी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, वहीं दूसरी ओर लगभग 90% मीडिया सरकार की योजनाओं को पारदर्शिता के साथ दिखाने की बजाय उनकी अंधाधुंध प्रशंसा इस प्रकार करती है जिससे ऐसा लगता है कि यह भारतीय मीडिया नहीं बल्कि सरकारी मीडिया है। ऐसे समय में भी रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और संदीप चौधरी जैसे कई अन्य पत्रकार हैं जो सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं और सरकार से खुलकर सवाल करते हैं। सरकार के सैकड़ों घोटालों को दर्शकों के सामने रखते हैं। ये अलग बात है कि सरकार इन पर विशेष ध्यान नहीं देती और न ही इनके किसी प्रश्न का जवाब देती है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत देश की मीडिया बिकाऊ हो चुकी है? देश के लगभग हर टीवी चैनल पर एक जैसी ही खबर प्रसारित होती है, एक ही न्यूज एंगल का इस्तेमाल होता है। एक तरफा खबरों के इस दौर में सूचना नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। कुछ इक्का दुक्का न्यूज चैनल हैं जो कुछ हटकर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे इस भारी भीड़ के दबाव से ऊपर नहीं उठ पाते। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मीडिया जनता को गुमराह कर रही है?
सच्ची निष्ठा से पत्रकारिता निभाने वाले आज देश में चुनिंदा हैं। कोई भी मीडिया हाउस आज जनता की आवाज नहीं बन पा रहा है, बल्कि किसी और एजेंडे से चलने वाली मीडिया फालतू खबरें दिखाकर काम के मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाकर उन्हें गुमराह करती है। देश की जनता की आवाज को दबाकर उनका शोषण करने वाली मीडिया को सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। ऐसे में जनता के लिए देश की न्यायपालिका ही एकमात्र विकल्प रह गई है। मीडिया का काम होता है जनहित का कार्य करना, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। यदि आप अभी इस समय टीवी पर किसी भी न्यूज चैनल को चलाकर देखेंगे तो यही पाएंगे कि मीडिया जनता की आलोचना कर जनता को ही दोषी करार कर रही है। लॉकडाउन के समय रिया चक्रवर्ती, राफेल विमान और कंगना रनौत की खबरें दिखा दिखा कर सैकड़ों लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों को इन मीडिया हाउसों द्वारा दबा दिया गया। लोगों के साथ हो रहे अन्याय को दिखाना तो मानो मीडिया का अब कर्तव्य ही नहीं रहा और मीडिया चैनल फेक न्यूज दिखाकर सरकार की चमचागिरी कर अपना व्यापार चमका रहे हैं। राह से भटक चुके पत्रकारों को चाहिए कि अपना कार्य ईमानदारी से करें और भगवान का डर रखें और अपनी गलती सुधार करके एक सच्चे पत्रकार होने का फर्ज निभाएं, ताकि जनता और समाज दोनों उन्नत हो सके तथा साथ ही सार्थक पत्रिका दोबारा से जन्म ले सके। धन्यवाद।